बिहार के गया जिले में जमीन देने के नाम पर जमीन मालिक ने 2 लोगों से रुपया ठगा। पीड़ित पुलिस प्रशासन से लगा रही है न्याय की गुहार। यह मामला गया जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र के कलेर की है। वही पीड़ित नीरज यादव ने बताया कि हम जमीन मालिक सत्येंद्र प्रकाश और राकेश कुमार रंजन को 18 लाख रुपए देकर जमीन खरीदा था। जमीन खरीदने के बाद जब हम दाखिल खारिज करने के लिए गए तो हमें बताया गया कि जिस जमीन को हम रजिस्ट्री करवाए हैं वो मेरा जमीन नहीं है। हम 3 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाएं और ये जमीन 2 डिसमिल है और खाता नंबर और प्लॉट नंबर भी गलत है। जिस जमीन के नाम पर रजिस्ट्री किया है वो जमीन नहीं है। जाली कागजात बनाकर हमें रजिस्ट्री कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मैनेजर राकेश रंजन को पूरा पैसा देकर जमीन लिया था और हमें धोखा देकर 18 लाख रुपया ठग लिया। जब हम राकेश रंजन से अपना पैसा मांग रहे हैं तो राकेश रंजन के द्वारा हमें 2 साल से धोखा दिया जा रहा है और पैसा भी नहीं दे रहा है। हम लाचार होकर मेडिकल थाना में एक लिखित आवेदन देकर शिकायत की है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी थाना के पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है और थाना की पुलिस के द्वारा हमें ही कहा जा रहा है कि समझौता कर लो। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन मालिक सत्येंद्र प्रकाश गया जिले के अनुग्रहपुरी कॉलोनी का रहने वाला है और जमीन के मैनेजर राकेश कुमार रंजन नावाडी हंटरगंज जिला चतरा के रहने वाला है। वहीं दूसरा पीड़ित निरंजन कुमार ने बताया कि राकेश कुमार रंजन को 18 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए थे, जिसमें 8 लाख रुपया अकाउंट में दिए थे और 10 लाख रुपया कैश में दिए थे। जिस जमीन का खाता नंबर 56 और प्लॉट नंबर 576 है, उस जमीन के नाम पर राकेश कुमार रंजन ने हमसे 18 लाख रुपया ठग लिया और मेरा पैसा भी नहीं दे रहा है और उल्टा हमें धमकी भी दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक जमीन पर हम दोनों से पैसा ठगने का काम किया है और इस मामले पर मेडिकल थाना में आवेदन दिए है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मुझे इंसाफ मिले। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ज़मीनी विवाद है। मेरा ज़मीन जो मैंने लिया वो ज़मीन कम दे दिया गया है। हमने ज़मीन माता के नाम से लिए थे 18/5/2019 को। उसमें हमने पूरे पैसा फाइट करके रजिस्ट्री ले लिए। उसके बाद जब हम दाखिल खारिज के लिए गए तो उसमें मेरा ज़मीन डिमांड पर है ही नहीं है उतना, उससे कम है। हम ज़मीन 3.25 डिसमिल लिखा है, उसमें 2 डिसमिल ज़मीन है और 1 डिसमिल कम है। और राकेश रंजन जी को पैसा दे 1900 में ज़मीन लिए। उनको पास फ़ोन किए तो फ़ोन करके मतलब हमको 2 साल से टहला रहे हैं। उसके बाद हम उनको बोलते बोलते थक चुके थे तो हम थक चुके थे तो हम फिर थाना पर गए आवेदन देने। तो थाना को अब वो क्या किए नहीं किए हम नहीं जानते हैं। थाना अधिकारी ने बोला कि मैनेज कर लो। हम कि मैनेज अगर करना रहेगा तो वो आवेंगे, आप ही बात कैसे हम केस करने, आप केस लीजिए। मैनेज की बात वो ना करेगा तो अधिकारी आप है, आपको पास हम केस करने, आप केस करिए। आप मैनेज के लिए कहला बात कर रहे हैं, तो इसलिए इससे हम नाखुश हैं। थाना अधिकारी अपना काम करें, हम केस कर रहे हैं, केस आगे बढ़ावें। और राकेश बाबू हम पैसा उनको दिए हैं, हमके साथ फ्रॉडगिरी किए हैं और हमें 2 साल से उठला करके रखे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं सभी से कि ये सब चीज़ धंधा बंद करना चाहिए और किसी को फंसा के नहीं रखना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, मेहनत करके मजदूरी करके कहीं पे ख़रीदते हैं हम लोग की कहीं भाई आगे बढ़ेंगे, बाल बच्चा के शहर में रखेंगे, पढ़ेगा, शिक्षा दूर ज्ञान होगा। लेकिन ज़मीन माफिया लोग दलाली और हम लोग के साथ बहुत विश्वासघात और बहुत दुर्घटना कर रहा है। गरीब आदमी के साथ, किसान के साथ सारा ज़मीन हेरा फेरी कर दे रहा है। ये खाता से ये प्लॉट से ये खाता और साला ये सब पैसा वाला हो गया है। थाना में पैसा दे देता है, सीओ के पैसा दे देता है, बीडीओ के पैसा दे देता है और हम लोग का किसान का कोई महत्व नहीं है और हम लोग दौड़ते रहते हैं। और इन लोग का ज़मीन ब्रोकर, ज़मीन माफिया का बैठे बैठे फ़ोन पर काम हो जाता है। सीओ के दे दिया 20,000, थाना के दे दिया 50,000 और हम लोग का कोई पूछ नहीं है। और ऊपर से अधिकारी लोग फ़ोन करके हम ही लोग के कहता है कि मैनेज कर लो। बताइए कि हम लोग क्या मैनेज कर लेंगे, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। हम लोग पैसा दिए, ज़मीन लिया, हमको ज़मीन सही दीजिए आप। तो इस तरीक़ा के मैटर है यहाँ पे सर। और इस चीज़ को हम केस करने में जा रहे हैं तो करीब आवेदन दिया हुआ 20-25 दिन हो गया। अब थाना से बार बार फ़ोन आता है कि नहीं मैनेज कर लो। हम मैनेज क्या है करेंगे, हम केस करेंगे। उसको केस लेना काम है अधिकारी को। किन से ज़मीन हम लिए थे सर सत्येंद्र प्रकाश जी से। हमको ज़मीन दिलाने वाला है राकेश जी, समझे ना। उन्होंने ज़मीन, हम सत्येंद्र जी से कोई बात नहीं था। बिचमान उनका मैनेजर जो है राकेश जी, उनसे सारी बात हुआ, वही हमको ज़मीन रजिस्ट्री करवाएं। पहचान में भी हैं राकेश बाबू और उन्हीं से सारा मतलब आज तक है और सारा गलती उन्हीं को है।
इसमें मालिक का, ज़मीन मालिक का भी दोष नहीं है, सारा दोषित है राकेश बाबू। राकेश जी मैनेजर हो गए। जी मैनेजर है उनका, प्रकाश बाबू का, सत्येंद्र बाबू का मैनेजर है वो। राकेश जी को हम पैसा दिए थे 18 लाख, जैसे 8 लाख बाई अकाउंट दिए और 10 लाख चेक साथी से कैश दिए। मेरा ज़मीन लिख नहीं रहे और दे पा नहीं रहे, जब भी पैसा मांग रहा हूँ तो दे ही नहीं रहा है। एक भी ज़मीन कुछ भी नहीं लिखा? नहीं, मेरा एक भी नहीं लिखा। 18 लाख रुपया भी लिया है। कब से लिए हुए हैं पैसा? एक कैश में दिए थे पैसा। किनसे जमीन लिया था? राकेश कुमार रंजन। तो दिक्कत कहाँ पे हो रही? क्या ज़मीन मेरा लिख नहीं रहे ना। नहीं लिखना है? नहीं। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं दिया, जिसको पैसा दिया उसे समझ लो। तो कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए हैं, नोटिस किए हैं, भेज दिए हैं अभी। तो क्या कार्रवाई? कुछ कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमको ज़मीन चाहिए, नहीं तो शुद्ध हिसाब जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हमको चाहिए फिर। धमकी भी दिया जा रहा है? हाँ, बहुत कुछ बोलता है वो।